नमस्कार विद्यार्थियों, प्रकाशिकी के व्याख्यान श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग दो लेंसों के प्रभावी फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे थे। तो जो इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज वी वे आर डिस्कसिंग। तो पहला केस था कि जब दोनों लेंसेज आपस में सटे हुए हों, कांटेक्ट में हों, तो हमने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला था। दूसरा केस था कि जब दो लेंसेज कुछ दूरी पे रखे हों तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला था। अब जब दो लेंसेज थोड़ी दूरी पे रखे हों और उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी सटलिटी है, अनसर्टेनिटी है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम हम लोग भी देखते हैं। चलिए, तो वो प्रॉब्लम मुझे इस जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एनसीईआरटी का, उससे पता चलेगा क्या दिक्कत है कि जब दो लेंसेज सेपरेटेड हों तो उसका जो उसने इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला वो कितना प्रभावी है। इस बात को समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी का 9.21 का ए और बी। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इसने 9.10 का जिक्र किया है। 9.10 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। 9.10 में क्या था कि एक कॉनकेव लेंस है और एक कॉन्वेक्स लेंस है, जो दोनों कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं। आपका कॉन्वेक्स लेंस का जो है फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ, पहला लेंस कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं और दूसरा कॉनकेव लेंस था जिसका कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो और वहाँ पे दोनों को कांटेक्ट में रखा गया था। वही लेंसेस रहेंगे, दो एक कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस यहाँ भी रहेगा, पर इन दोनों के बीच में 8 सेंटीमीटर की दूरी होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है 9.10 के दो लेंसों के संयोजन की प्रभावी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जब उनके मुख्य अक्ष समपाती हों तथा एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। क्या आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा? क्या उत्तर होगा यहाँ पे? क्या आंसर? उत्तर आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा। क्या इस तंत्र के लिए प्रभावी फोकस दूरी किसी भी रूप में उपयोगी है? तो यही चीज़ हमें निकालना है कि हमने प्रभावी फोकस दूरी तो निकाल ली है, इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल लिया है, बट जो प्रॉब्लम हम चर्चा कर रहे थे उसमें थोड़ी सी मैंने बात उठाई थी, उसी के बारे में हम लोग समझेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ये पूछ रहे हैं क्या आपतित समांतर प्रकाश पुंज की दिशा पर निर्भर करेगा। जब क्या उत्तर जो है किधर से रे आ रहा है वो उस पर डिपेंड करेगा। इसी को हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। Determine the effective focal length of the combination of the two lenses in exercise 9.10 if they are placed 8 cm apart with their principal axis coincident. Does the answer depend which side of the combination a beam of parallel light is incident? Is the notion of effective focal length of the system is useful at all? ये ए पार्ट था। बी पार्ट में क्या है कि उपरोक्त व्यवस्था में 1.5 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब उत्तर लेंस की ओर रखा है। बिंब की उत्तर लेंस से दूरी 40 सेंटीमीटर है। दो लेंसों के तंत्रों द्वारा उत्पन्न आवर्धन तथा प्रतिबिंब का आकार ज्ञात कीजिए। An object 1.5 centimeter in size is placed on the side of the convex lens in the arrangement A above. The distance between the object and the convex lens is 40 centimeter. Determine the magnification produced by the two lenses system and the size of the image. ठीक, इन दोनों क्वेश्चन से आपको यही कंक्लूजन मिलेगा कि जो फाइनल इमेज डिस्टेंस हमारा आता है वो डिफर करता है इस कम्बिनेशन की वजह से। अगर आप रे लेफ्ट से आपका इंसिडेंट हो रहा है सिस्टम पे या राइट से इंसिडेंट हो रहा है, दोनों केस में इमेज डिस्टेंस डिफरेंट होगा। तो आपका जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है बेसिकली वो कारगर नहीं होगा। तो हम कोट एंड कोट उसको रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं। मान के चलते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन होनी है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बने, आपका मैग्निफिकेशन सेम होगा, साइज भी आपका दोनों लेंस चाहे किधर भी रखें, किधर से भी रे इंसिडेंट हो, मैग्निफिकेशन सेम होगा, फाइनल इमेज का इमेज साइज सेम होगा, बट इमेज की जो पोजीशन, फाइनल इमेज की पोजीशन है वो डिफर करेगी। इस बात को ध्यान रखते हुए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो अभी इस फॉर्मूले में खुद से सॉल्यूशन में खुद निकल को बातें आएंगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि जो 9.10 वाला कंडीशन है उसको हम एनालाइज करते हैं। ये इसमें था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक कॉनकेव लेंस है।
ठीक है, ये दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका फोकल लेंथ हमारे पास दिया हुआ है L1, इसको माना था हमने, L2 माना था। इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसका फोकल लेंथ F2 जो है, क्योंकि ये कॉन्केव है तो -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं ए वाले केस के लिए कि ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा हुआ है, पहले इधर से इंसिडेंट कर रहा है। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है, रे यहाँ से इंसिडेंट हुआ। लेट क्या पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल लाइट, जो समांतर प्रकाश पुंज है, इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट, जो प्रकाश पुंज है वो बाईं ओर से इंसिडेंट हो रहा है सिस्टम पे। ठीक है, तो आपका यू क्या लेंगे, यू पैरेलल लाइन आ रहा है मतलब -∞ हो गया। एफ पहले 1 वाले लेते हैं इस लेंस पे, जब हमारे पास सपोज कीजिए कि ये अगर नहीं है, सेकेंड लेंस नहीं है, F1 हमारा है 30 सेंटीमीटर, तो V1 निकाल लेंगे। फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज डिस्टेंस क्या आएगा, इसको कैसे निकालेंगे, हम लेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से हमारे पास क्या आएगा, 1/u = 1/f। ठीक है, तो u नेगेटिव -∞ है, वे 0 हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, 1/v = 1/f। हम स्टेप जंप कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1/v = 1/f हो जाएगा, तो v की जगह v1 कर दीजिए, तो v1 = f आ जाएगा, = 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 स्टेप जंप कर दिए मैंने। 1/∞ होगा प्लस 1/∞ हो जाएगा, 0 हो गया, तो 1/v1 = 1/f हो जाएगा, इसलिए v1 = f हो जाएगा, इसलिए v1f = 30 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इमेज कहाँ बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब इसका जो फोकल लेंथ है और इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दे रखा है। देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी दे रखा है, d जो हमारा दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब d हमारा 8 सेंटीमीटर है। जब हम 9.10 क्वेश्चन कर रहे थे तो कॉन्टैक्ट में थे, बस यही अंतर है। अब देखिए आपका V1 कहाँ बना, फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज कहाँ बना, इस लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, और ये रखा 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो सपोज कीजिए आपका इस ऑब्जेक्ट के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इस लेंस के लिए जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, ये सपोज लीजिए 20, 8 यहाँ है, 12, 8, 20, तो 20 का 20 यहाँ पे है, 22 करीब सपोज करते हैं, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर हो रहा है। I1 आपका यहाँ पे बन रहा है। तो इस लेंस से ये सेकेंड लेंस जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसकी ये दूरी कितनी हुई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया सेकेंड लेंस के लिए, और ये कितना है, ये पूरा आपका आया 30, यहाँ से यहाँ 30 है, उसमें 8 घटा दीजिए, तो इस लेंस के लिए जो आपका u आ जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा 30 - 8, तो हो जाएगा आपका 22। ठीक है, उसको हम आगे लिखते हैं। सेकेंड लेंस के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आ जाएगा और L2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं U2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु दूरी क्या हो जाएगा U2। तो U2 आपके पास क्या आना चाहिए, ये 30 सेंटीमीटर आगे था और 8 सेंटीमीटर दोनों के बीच का गैप है, तो आपके पास 22 सेंटीमीटर हो गया। और ये कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो U आपका पॉजिटिव आ रहा है। जैसा कि हमने इधर देखा ना फिगर में कि आपका ये कॉन्वेक्स लेंस यहाँ था, कॉनकेव लेंस यहाँ था, दोनों के बीच की दूरी ये एक्सिस है, ये आपका 8 सेंटीमीटर था, और ये यहाँ
कई इमेज बना था I1, तो इमेज आपका इधर आ रहा है, U पॉजिटिव होगा, इसके लिए वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट होगा। ये फर्स्ट का इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। चलिए अब हमारे पास सेकंड जो इसका F1 है, F2 है, ये लेंस L1 है, L2 है। तो F2 हमारे पास कितना दिया हुआ है, F2 में है -20 सेंटीमीटर, तो हम V निकाल सकते हैं, V2 फाइनल इमेज डिस्टेंस। मान लेते हैं कि हमारे पास V जो है ये फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल मतलब इमेज बाय सेकंड लेंस इमेज डिस्टेंस। तो ये आपको निकालना है, तो 1 लेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंस फॉर्मूला में क्या आएगा, 1/v - 1/u = 1/f। f की जगह F2 है, u की जगह U2 है, v की जगह v रहने दीजिए। तो निकाल लीजिए, 1/v = हो जाएगा 1/u2 + 1/f2। U2 प्लस में है 1/22 हो जाएगा। F2 आपका F2 कितना है, 1/-20 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं इसको सीधा, ये आ गया आपका। तो V आपका ये काट दीजिए, 11×22, फाइनल इमेज डिस्टेंस क्या आ जाएगा, -220 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल इमेज डिस्टेंस आ गया। और ये कहाँ से है, ये इमेज डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है आपका, बेसिकली ये इस लेंस से दूरी ले रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन का सेंटर अगर ये पॉइंट मान लें, सपोज कीजिए कि ये पॉइंट अगर सेंटर है दोनों के बीच का, तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इससे माइनस का मतलब है कि आपका रे इधर से गया है, इस केस में तो माइनस ले रहे हैं, इसका मतलब आपका इधर आया है, इस साइड नेगेटिव में। तो यहाँ से इस कॉम्बिनेशन से कितनी दूरी होगी, सो देखिए ये इस साइड आ रहा है, इस साइड कितना, -220 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेंस है, इस लेंस से हम लिए थे तो -220 सेंटीमीटर आया। इस पॉइंट से लेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा इमेज डिस्टेंस आया इस पॉइंट से आ रहा है, सपोज इधर आ रहा है, ये V आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे है V। अब हमको इस यहाँ से चाहिए, तो क्या है, 8 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर होगा, तो 4 सेंटीमीटर इसमें घटा दीजिए, तो आपका जो फाइनल इमेज आएगा, इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉम्बिनेशन, फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, दोनों के समायोजन वाले कॉम्बिनेशन, क्या आ जाएगा, नेगेटिव -216 सेंटीमीटर। मतलब इस पॉइंट से वो डाइवर्ज होता हुआ प्रतीत होगा, मतलब आपका इमेज कैसा नेगेटिव बन रहा है, नेगेटिव इमेज बन रहा है, इसका मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है, कॉम्बिनेशन वो ऐसे डाइवर्जिंग लेंस, कॉम्बिनेशन कैसा बिहेव कर रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जो है बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग। ठीक, ये तो हमारे पास एक आया, ये एक आ गया। जब रे आपका पैरेलल बीम ऑफ रे जो है प्रकाश पुंज सिस्टम से लेफ्ट की ओर आ रहा है, अब अगर रे राइट से आए तो क्या होगा, सेकेंड केस कर रहे हैं, व्हेन रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉम्बिनेशन फ्रॉम राइट साइड। मतलब क्या केस बन रहा है कि आपका कॉम्बिनेशन वही रखते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस, और रे आपका इधर से आ रहा है। ठीक है, ये L1 है, L2 है, F1 है, F2 है, बाकी सारा चीज़ वही रहना है। F1 आपका 30 सेंटीमीटर था, F2 आपका -20 सेंटीमीटर था, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 8 सेंटीमीटर है,
सब कुछ सेम है, बस क्या है, रे आपका लेफ्ट से आने के बजाय राइट से आ रहा है। तो आपका केस क्या बनेगा, ये भी पैरेलल रे है, मतलब यू लेट यू, आपका डिस्टेंस तो यहाँ से मानेंगे तो ये क्या आएगा, यू आपका रे इधर आ रहा है, यू इधर ले रहे हैं तो नेगेटिव ही आएगा, माइनस इन्फिनिटी लेते हैं। और F2 अब यहाँ पे आ गया, F2 क्या आएगा, F2 फर्स्ट लेंस है, F2 है -20 सेंटीमीटर, तो हम V निकाल लेंगे, V1 निकाल लेते हैं इस केस में, या आप चाहें तो लेंस 2 लिख रहे हैं तो V2 पहले निकाल लीजिए, 2 है तो V2 मतलब सेकेंड, ये इसके लिए फर्स्ट लेंस है, नाम हमने L2 दिया है, तो V2 क्या आ जाएगा हमारा, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस से हमारे पास क्या आएगा, 1/V2 - 1/U, U की जगह U1 कर दीजिए, या यू ही रहने दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो 1/F2 आ गया, U इन्फिनिटी है, 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो V2 = F2 हो जाएगा, V2 = F2 हो जाएगा, F2 कितना है, -20 सेंटीमीटर है। तो ये आपका फर्स्ट लेंस, मतलब इस साइड से वाला L2 की वजह से हमारा जो इमेज डिस्टेंस बना -20 सेंटीमीटर, मतलब कहाँ बन रहा है, आपका इधर ही बनेगा। अब इधर से रे आ रहा है तो माइनस हो रहा है, इधर ही बनना चाहिए। अब देखिए ये जो इमेज बना वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ रहा है मतलब इस साइड है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर L1, इसको हम U1 ले लेते हैं, ये क्या आना चाहिए बेसिकली -20, और ये आपका 8 और उसमें जुड़ जाएगा, इधर आएगा प्लस -8 ये आ जाएगा -20 + 8, 20 यहाँ से इस पॉइंट से इधर था और 8 और दूर है, बीच में गैप है, तो 8 + -20 हो जाएगा, तो ये -28 सेंटीमीटर आपका फर्स्ट लेंस के लिए हो गया U1। F1 कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो V निकाल लेते हैं, V मतलब फाइनल इमेज ही रखते हैं, फाइनल इमेज का नाम V रख रहे हैं, तो V हमारे पास लेंस फॉर्मूला से क्या आएगा, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला आपका 1/V - 1/U1 = 1/F1 है, तो आप निकाल लीजिए, 1/V क्या हो जाएगा, 1/U1 + 1/F1, अब सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ गया आपका। अब देख लीजिए इसको, ये क्या आ जाएगा, 28 × 30 बटे -2, ये 14 आ गया, तो V आपका आ जाएगा -420। ठीक, ये कहाँ से आया इमेज दूरी, ये आया आपका इमेज डिस्टेंस है L1 से, ये आपका इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम L1, L1 नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि आपका रे इधर रे इंसिडेंट कर रहा है उस साइड ही आपका आ रहा है, इस साइड होगा, और आपको लेना कहाँ से है, सेंटर से, ये आपका फिगर ऐसा था। आप रे इधर से इंसिडेंट करवाएं, ये L1 है, ये L2 है, ये F1 है, ये F2 है, और ये D है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये आ रहा है -420 का मतलब है इधर आ रहा है, इधर है, और आपको यहाँ से डिस्टेंस चाहिए इसके मिडल से, तो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉम्बिनेशन, सेंटर ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 420 में आप 4 घटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 216 था, -216 सेंटीमीटर, और जब रे आपका इधर से आ रहा है
तब इमेज डिस्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन वही है, इमेज डिस्टेंस, ये भी डाइवर्जिंग आ रहा है, ये आपका -416 सेंटीमीटर। देखिए दोनों ही केस में आपका जो इमेज बन रहा है वो डिफरेंट पोजीशन पे बन रहा है, यही प्रॉब्लम थी। जब मैं डेरिवेशन निकाल रहा था आप लोगों का, तो प्रॉब्लम यही आया था कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसमें इमेज डिस्टेंस डिफर करेगा, वो हमको लेके चलना है कि फॉर्मूले में इमेज डिस्टेंस हमारा, इमेज का साइज भी नेक्स्ट क्वेश्चन में साइज निकालेंगे, साइज आपका सेम ही आने वाला है, मैग्नीफिकेशन सेम आने वाला है, बट इमेज डिस्टेंस डिफर करेगा। इसलिए इन ट्रू सेंसेस जो हमारा फॉर्मूला हम लेके आए हैं इक्विवेलेंट प्लेन्स का, वो काम मतलब उतना प्रभावी नहीं है, इफेक्टिव इस केस के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आपको इमेज डिस्टेंस निकालना हो तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव फोकल लेंथ in this case is not effective basically because image distance, final image distance depends on the direction of incident ray to the combination। जो आपका कम्बिनेशन बन रहा है उसमें इफेक्टिव फोकल लेंथ जो आ रहा है उसके डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है कि आपका इमेज डिस्टेंस क्या होगा, बट इसलिए हमारा ये इफेक्टिव नहीं होगा। बट इसका जो अगर हम निकालते हैं तो कितना आता है देख लीजिए। सो अगर हम जो फॉर्मूला निकाले थे इफेक्टिव फोकल लेंथ का, इस केस में क्या आएगा, वो था 1/f=1/f1 + 1/f2। अगर हम मान के चलें ये बात कि हमारा इमेज डिस्टेंस डिफर कर रहा है, उसके बाद भी हमें इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालना, क्यों, देखिए समझिए इस बात को, क्योंकि इमेज डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोकल लेंथ बेसिकली इफेक्टिव लेंथ का क्या होता है, फोकल लेंथ आपका v और u पे डिपेंड कर रहा है। तो v आपका अगर चेंज करेगा तो इफेक्टिव फोकल लेंथ एक कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, हमेशा चेंज कर जाएगा, हर एक इधर से जा रहा है लेफ्ट से राइट से, तो अगर कांस्टेंट फोकल लेंथ नहीं होगा तो फिर आपका कॉम्बिनेशन का कोई ये यूज़ नहीं है। बट यूज़ यहाँ पे क्या होता है कि आपका अगर मैग्नीफिकेशन सिर्फ मैग्नीफिकेशन चेक करना है, साइज चेक करना है, तो आपके लिए काम का ये हो सकता है। तो D/f1 f2 है। f1 आपके पास कितना था, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, इसका 20 सेंटीमीटर है माइनस, इसका D और ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा, D 8 है बटे 30 × 20 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, LCM 30 × 20 कर लीजिए, 30 × 20 हो गया, और ये आ गया आपका 20 - 30 + 8, तो -2 8, तो बचा कितना, 30 20 - 10 हो गया, -10 में 8 गया, तो बचा -2 बटे 30 × 20, तो ये 2 से काट दीजिए 10 आएगा। तो आपका फोकल लेंथ जो इफेक्टिव आने वाला है वो आने वाला है -300 सेंटीमीटर। देखिए माइनस आ रहा मतलब डाइवर्जिंग नेचर है, है कम्बिनेशन कैसा बिहेव करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह, डाइवर्जिंग नेचर तुम्हारा आ ही रहा था, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी हमारे पास इफेक्टिव आ गया। बट अगर हम इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं, ये बेसिकली नियतांक निश्चित कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों साइड से चेंज कर रहा है। ओके, हम लोग बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट पे क्या कह रहा था, बी पार्ट में कहता है कि अगर आपका कॉन्वेक्स लेंस की ओर एक ऑब्जेक्ट रखा जाए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस था, ये कॉनकेव लेंस था, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है सम डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपका, ये डिस्टेंस देख लेते हैं कितना दिया है, ऑब्जेक्ट रखा है, इसका हाइट दे दिया है
1.5 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस है वो है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की, मतलब यू आपके गिवन रे से इंसिडेंट कर रहा है, यू आपका है -40 सेंटीमीटर, एच आपका है 1.5 सेंटीमीटर। तो आपको मैग्नीफिकेशन निकालना है। तो पहले फर्स्ट लेंस की वजह से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, फिर सेकंड लेंस की वजह से निकालेंगे। ये आपका L1 है, ये L2 है, इसका फोकल लेंथ F1 है, F2 है। तो F1 आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका पहले हम V निकाल लेंगे। आपको मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए क्या है, V और U दोनों चाहिए, तो V निकालिए, लेंस फॉर्मूला यूज़ करिए। तो क्या हो जाएगा 1/V - 1/U = 1/F1। तो 1/V क्या हो जाएगा 1/U + 1/F। 1/U कितना आ गया -1/40 आ गया, और +1/30 आ गया। तो ये निकल के कितना आएगा 30 - 10/40, 30 आ गया -10, 30 माइनस +40, तो आपके पास +10 है, 10/40 × 30। एक काट दीजिए, 4 × 12, तो आपका V आ गया 12 सेंटीमीटर। 12 माने 1 0 तो 120, 4 × 12 120 हुआ ना, 120 सेंटीमीटर। ये आपका V आ गया, और U है -40 सेंटीमीटर। तो आप मैग्नीफिकेशन निकाल लीजिए। मैग्नीफिकेशन क्या होता है V/U। तो आप चाहें तो इसको फर्स्ट इमेज बन रहा है तो V1 ले सकते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। V1 कर दीजिए, और इसको U1 कर दीजिए, ताकि ये U1 कर दीजिए, तो U1 कर दीजिए। तो आपका V1 हो गया 120 सेंटीमीटर, U1 है -40 सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, ये L1 की वजह से मैग्नीफिकेशन क्या होगा, इसको M1 कर देते हैं। M1 क्या हो जाएगा V1/U1। V1 आया 120, और U1 है -40, तो क्या आ जाएगा 4 × 12, क्या जाएगा -3। मतलब ऑब्जेक्ट इमेज कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, नेगेटिव है तो। और ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकेंड लेंस L2 के लिए आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे निकालिए, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस ऑब्जेक्ट, दिस image of L1 acts as object for L2। आप ध्यान से देखिए, आपका ये L1 ये L2 है, इसका जो इमेज बना है यहाँ पे कहीं बना है, मतलब कितना V आया था हमारा 120 सेंटीमीटर पॉजिटिव। सपोज I1 यहाँ बना है, तो यहाँ से डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर। तो इससे डिस्टेंस क्या होगा 120 सेंटीमीटर में माइनस आपका 8, इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने ये आया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम L2 क्या आ जाएगा, इसको हम U2 अगर लेते हैं तो जाएगा 120 - 8, तो 112 सेंटीमीटर। ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया। और F2 क्या है, ये फोकल लेंथ का है, F1 था, एंड F2 आपके पास दिया हुआ है ये -20 सेंटीमीटर। तो V निकाल लीजिए, V क्या आ जाएगा, V निकाल सकते हैं हम, थोड़ा लाइट बढ़ा दें। तो V आपके पास वही फॉर्मूला यूज किया, लेंस फॉर्मूला 1/V। तो V2 ले लेते हैं, -1/U2 = 1/F2। तो V2 क्या रहेगा 1/V2 = 1/U2 + 1/F2। U2 आपके पास है 112 + F2 है -20। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 1/V2 -20 + 112/,
112 गुना 20 तो कितना आएगा, 12 है, 12 चला गया 8, तो आना चाहिए 92 पॉजिटिव में 92, 112 गुना 20। हाँ, एक करेक्शन यहाँ पे होगा, ये माइनस साइन यहाँ नहीं होगा, माइनस में यहाँ पे होगा, ये माइनस यहाँ है ना, ये माइनस यहाँ होगा और ये प्लस होगा, ये प्लस होगा तो ये आपका माइनस आएगा। अब काट लीजिए इसको, V2 क्या आ जाएगा, V2 आपका आ गया माइनस 112 गुना 20/92। अब काटना चाहें तो काटिए, अदरवाइज इसे ही रहने दीजिए इतना सेंटीमीटर। तो 92 गुना 100, V2 आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्नीफिकेशन बाय L2, इसको हम M2 ले लेते हैं, M2 क्या आ जाएगा, V2/V1, V2 आपका आया माइनस 112 गुना 20/92 और V1 आया था, V1 आपका 112 आया है, V1 आपका 112 आया है, तो ये कट गया, ये कट गया, सॉरी V1 नहीं, इसको U2 लिख रहे हैं, सॉरी U2, V2/U2, तो ये कट गया, तो M2 भी आपका आया माइनस 20/92, तो ये आपका M2 आ गया, मतलब सेकेंड मैग्नीफिकेशन। और जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन बाय कम्बिनेशन, मैग्नीफिकेशन बाय कम्बिनेशन जो होगा, कम्बिनेशन वो क्या हो जाएगा, M इज इक्वल टू M1 इंटू M2। तो आपके पास जो फाइनल मैग्नीफिकेशन आएगा क्या आ जाएगा, M1 आपके पास आया था -3 और यह है -20/90, 30 या 90, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस, ये भी माइनस है, सॉरी 90 नहीं, 92 है ना, 92 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अच्छा इसको मैं हटा देते हैं, 90 नहीं है, -3 इंटू -20/92, तो ये आ जाएगा 60/92। तो आपका फाइनल मैग्नीफिकेशन आने वाला है, अगर डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा, ये 0.652 आ गया, ये आपका फाइनल मैग्नीफिकेशन हो गया जो लेंस के द्वारा निकल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका सही आएगा। अब साइज अगर आप निकालना चाहते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज, तो क्या होता है, M होता है साइज ऑफ इमेज बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, मतलब इसको H'/H कर सकते हैं, तो आपका ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है तो इमेज का साइज आप निकाल लेंगे। H' आपका क्या हो गया, साइज ऑफ इमेज, H' आ जाएगा M इंटू H, M आपका आया है 0.652 और H दिया हुआ है क्या, तो 1.5 सेंटीमीटर था, ऑब्जेक्ट हाइट हम लिए थे 1.5 सेंटीमीटर, तो जाएगा इंटू 1.5, तो इमेज हाइट आ जाएगा आपका 0.98 सेंटीमीटर, ये इमेज हाइट आ गया आपका, इमेज हाइट हो गया। तो देखिए
कम्बिनेशन जब दो लेंसेज का आप ले रहे हैं, दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, डिस्टेंस से सेपरेटेड है, दोनों अलग अलग हैं, तो आपके पास जो फोकल लेंथ हम निकाले उसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो इमेज डिस्टेंस कम्बिनेशन की वजह से बनेगा वो डिफर करेगा, वो आपका बदलेगा कि रे ऑफ लाइट किधर से आ रहा है, लेफ्ट से या राइट से कम्बिनेशन के। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं फोकल लेंथ आपका कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि फोकल लेंथ बेसिकली वी और यू पे डिपेंड करता है। कम्बिनेशन का अगर आप वी हमेशा चेंज कर रहा है, डिपेंड कर रहा है डायरेक्शन पे, तो आपका एफ कांस्टेंट नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो इफेक्टिव नहीं है। बट एज फार एज आपका मैग्नीफिकेशन का सवाल है, तो वो कम्बिनेशन जो मैग्नीफिकेशन देगा वो आपको दोनों लेंसेज के द्वारा जो मैग्नीफिकेशन दिया है उसी के बराबर होगा। मतलब कम्बिनेशन का जो मैग्नीफिकेशन आएगा और जो दोनों लेंसेज का मैग्नीफिकेशन लेंगे हमारा सेम ही आना है। तो इस तरीके से हम जो प्रॉब्लम हमारा था कि जो कम्बिनेशन का हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालते हैं उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट है कि हमारे इमेज डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है, उस रिस्ट्रिक्शन को एज्यूम करते हुए उस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीफिकेशन तो हमारा जो दो लेंस दे रहा है रखने पे, अगर उसकी जगह पे इक्विवेलेंट लेंस करेंगे तो भी वही आएगा। साइज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इमेज डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, सटलिटी है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार। आज मैं हिंदी में नहीं लिख पाया क्योंकि थोड़ी दिक्कत थी, समय ज़्यादा लग रहा था और ये प्रॉब्लम कंप्लीट करना था, लाइट भी चली गई है। तो लाइट जो मेरे पास है वो उसका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी करके एक ही लैंग्वेज में लिखना पड़ा, हालांकि मैं हिंदी से बोल ही रहा था, पर अक्सर मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता, दोनों भाषाओं में का प्रयोग करता लिखने में भी। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं आगे से कोशिश करूँगा दोनों में लिखूँ, क्योंकि समय का अभाव और ये बिजली चली गई है, मेरे पास जो चार्ज है लाइट वो पूरी तरह से चार्ज नहीं है, डिस्चार्ज होने वाला था इस वजह से, और ये प्रॉब्लम थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले रहा था, मतलब लंबा इसे एक साथ फिनिश करना ज़रूरी था, इस वजह से मैं हिंदी का नहीं लिख पाया। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारी व्यवस्था ऐसी हो कि दोनों भाषाओं में मैं लिख सकूँ, खास करके हिंदी में मैं तो ज़रूर लिखूँ। धन्यवाद।